हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये करवा चौथ के पहले का वीडियो है। क्योंकि करवा चौथ वाला मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। इसके पहले का वीडियो है जिस दिन हमारे किचन में ग्रेनाइट और टाइल्स लगने वाला था। तो बस हुआ ये था कि जहाँ पे आप लोग अभी मेरा किचन देख रहे हैं, तो ये तो किचन में से मैंने पहले ये निकाला, यहाँ पे रख दिया था। अब फिर मुझे यहाँ से भी कमरे में शिफ्ट करना है। तो मैं तो बहुत ही सोच में ही पड़ गई थी कि अब मैं कमरे में इसको कैसे रखूँ, क्योंकि कमरे में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सामान भरा पड़ा था। और क्या था ना कि हर जगह, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि हर जगह काम ही काम हो रहा है। करवा चौथ वाली वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा कि हर रूम में, हर कमरे में काम लगा हुआ था। तो मैं बहुत परेशान से हो गई थी कि अब मैं कहाँ कैसे रखूँगी। तो जैसा कि देखिए, इस रूम में ऑलरेडी इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है और मुझे इसमें ही अपना जो किचन है ना, वापस इसमें शिफ्ट करना था। क्योंकि ग्रेनाइट और टाइल्स वालों ने बोल दिया था कि आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना हम जो ग्रेनाइट की कटिंग होती है वो कहाँ ही करेंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो बहुत ही मुश्किल हुई कि कैसे रखूँ कैसे रखूँ। तो फिर हुआ कि चलो इस कमरे में रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक में है, पास में है। और मुझे तो लगता है कि मैंने गलती ही कर दी थी यहाँ पे रख के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रखती भी कहाँ, क्योंकि हर रूम ही बिखरा पड़ा था। और जब वह, यकीन मानिए, जब ग्रेनाइट और टाइल्स का काम शुरू हुआ ना, इतना धूल धूल हो गया पूरा वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा धूल से भर गया था वो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है ग्रेनाइट और टाइल्स के काम में। तो फिर मैंने फाइनली किचन यहाँ पे भी शिफ्ट कर लिया है। जैसे कि मैं गैस और सिलेंडर जो है, जो चूल्हा सिलेंडर है, वो सब मैं यहाँ पे रख दी हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि इस कमरे में बस इतना, आप स्पेस देख रहे हैं, बस उतनी स्पेस है। और इसमें हमें बार बार जाके काम भी करना है। मतलब कि जैसे अलमीरा भी हमारी वहीं पे है, और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ निकालना ही हमें, तो वो स्पेस भी मुझे खाली छोड़ना था, जो अलमीरा के पास वाला एरिया देख रहे हो। और एक और अलमीरा दूसरे साइड रखी है, ड्रेसिंग टेबल के दूसरे साइड। तो वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे वो एरिया भी खाली रखना है। मैं कैसे क्या रखूँ, मैं तो इतनी सोच में पड़ जा रही थी। क्योंकि ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, बगल में एक बॉक्स रखा है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो वो भी पूरा भरा पड़ा था सामान से। और बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, जैसे कि मैं चेयर वहाँ से बाहर से अंदर उठा के ले आई, मुझे समझ में नहीं आया था मैं अंदर कहाँ रखूँ इसको, क्योंकि आने जाने की स्पेस तो बचेगी ही नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको बाहर दे दो, इसको रूम में रख देते हैं। अब आपको थोड़ा जो मेन चीज़ है किचन, जो हमारा जिसकी वजह से अभी उथल पुथल मची हुई है, तो सबसे पहले आपको किचन दिखा देते हैं, जो कि अभी कंप्लीट, मतलब बनने में तो कंप्लीट हो गया, बट अभी जैसे ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह आज से काम लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपडेट देती रहूँगी क्या क्या हो रहा है। तो अब बस ग्रेनाइट और टाइल्स का काम बचा हुआ है। चलिए, तो नहीं, अभी उसके बाद एक और काम बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ग्रेनाइट टाइल्स के पहले मैं आपको किचन दिखा दूँ कि क्या क्या बनी है किचन में चीज़ें। तो अंदर आइए। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहले कभी वीडियो में देखा हो, तो यहाँ पे ये वाली वॉल नहीं थी, तो सेम वॉल एक इधर बनी है और इस साइड भी एक वॉल बनी है। ये दोनों वॉल नई बनी है। और ये वाला जो दोनों यहाँ पे ना काफ़ी लंबा लंबा था, ये एरिया आप देखिए, यहाँ तक था ये। तो इन दोनों को तोड़ा गया है, क्योंकि जिससे कि दरवाज़ा जो है ना, वो पूरा अच्छे से खुल पाए और हमें आने जाने के लिए स्पेस मिले। तो ये दो चीज़ें नहीं बनी है। और ये देखिए, ये नीचे आप देखेंगे तो नीचे इतना इतना बढ़वाया गया है, क्योंकि अगर हम नीचे अभी शटर लगाने या फिर स्लाइडर लगाने, तो वो स्लाइडर जो है ना, वो यहाँ से लगेगा। ये मतलब यहाँ पे तो हम एक दरवाज़ा जैसा लगवाएंगे। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि हम वुडन वर्क नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम अगर नहीं रहते हैं बनिया में, जो कि हमको नहीं रहना है, हो सकता है आगे, तो चूहे वूहे ना आए, तो वो आएंगे तो काटे ना। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम का वर्क कराएंगे इसमें, जो भी हम स्लाइडर लगवाएंगे। तो यहाँ पे एक गेट लगेगा, फिर यहाँ पे स्लाइडर लगेगा इतने दूर में, और फिर यहाँ पे भी स्लाइडर लगेगा। ये सब चीज़ें बनी हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एल शेप में ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनवाई हैं, ताकि जो हम स्लाइडर लगवाए ना, उसको बेस मिले, एक मजबूती मिले। वैसे तो वो लोग फ्रेम पे भी उन लोगों ने बोला था कि हम लगा देंगे, लेकिन इससे एक मजबूती बनी रहेगी जो लगेगा। तो यहाँ पे एक स्लाइडर लगेगा और इस एरिया में स्लाइडर लगेगा, जिससे कि पूरा जो किचन का एरिया, नीचे का जो एरिया वो पैक हो जाएगा। और ये देखिए, ये हम लोगों ने बनवाया है किचन में। ये ऑलरेडी पहले से था हमारे यहाँ। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक और, इसका ये झुल रहा है सीमेंट, तो इसके ऊपर एक और हम लोगों ने जो रैक है ना, इसको जो भी ये लोग ढलाई बोलते हैं, हम लोगों ने एक और बनवाया। और उसमें ये हम लोगों ने पार्टीशन दिया है। ये देखिए, इसमें क्योंकि हमें इसमें भी शीशे वाला लगाना है, स्लाइडर ही लगवाना है, और वो हम लगवाएंगे ग्लास का। तो ऊपर हम लोग ग्लास का काम करवाएंगे और नीचे एल्युमिनियम का, जिससे कि थोड़ा देखने में हमें भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो किचन का ये वाला रैक है, मतलब ये भी काफ़ी पतला था ना, मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये भी तो क्योंकि आगे भी थोड़ा सा बड़ा होगा,
लेकिन ये भी इतना था नीचे से और ये इतना बड़ा है। तो ये दोनों एक साइज़ के थे, सेम साइज़ के। तो अब इसकी भी जो हम ग्रेनाइट लगवाते हैं तो उसकी नॉर्मल 23-24 इंच जो है वो ऐसे चौड़ाई जो होती है वो होती है। तो हम लोगों ने इतना ही बढ़वाया ताकि काम करने में आसानी रहे। और काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं, अब किचन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आज से फाइनली काम होने वाला है ग्रेनाइट का। तो आज फाइनल काम होगा ग्रेनाइट और टाइल्स का। उसके पहले एक दो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने बोली नहीं उन लोगों से। जैसे हमने सोचा था कि हम यहाँ पे एक रैक लगवाएंगे ग्रेनाइट का, ताकि जो हमारे छोटे छोटे डेली उसके डब्बे हैं, जो 7-8 डब्बे जो भी हमारे होते हैं, हल्दी, नमक, चीनी, चायपत्ती, ये सबके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 रैक ग्रेनाइट का ही सोच रहे थे कि लगवा लेंगे, ताकि वो हमें डेली इसके लिए ऐसे, क्योंकि हम हमेशा किचन में तो इन्हीं सब चीज़ों का ज़्यादा काम होता है, तो एटलीस्ट ये 8-10 चीज़ें हम यहाँ पे रखें और बाकी सब अंदर रखें हम इसके अंदर। और बस यही सोच रहे थे। और एक यहाँ पे जो पाइप ले जाने के लिए एक होल होता है ना यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे करवाना है। और हम लोगों ने गलती से यहाँ पे कहीं करवा रखा है, कहाँ है भाई होल का होंगे, ये करवा रखा है ना, हमें ये चीज़ यहाँ पे करवानी है। यहाँ पे मैंने कल ये देखो ये ईटा रखा है ना, यहाँ पे मैंने ये रखा था निशानी के लिए। तो आज वो आएंगे जिन्होंने किचन अभी तैयार किया है, बनाया है मतलब, तो हम लोगों ने यहाँ पर सोचा था करवाने के लिए। ये क्या है ना कि मैं जो हमारे काम करके परेशान हो जाए, क्योंकि घर जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में बताया था मैंने कि जो किचन बना रहे हैं वो सारा घर उन्हीं का बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट लगभग उन्होंने काम किया है घर में। तो वो क्या है कि वो अपनी गलती जल्दी मानते नहीं है। और खैर हमारी भी गलती हो जाती है कि हम एक जगह मतलब थोड़े कंफ्यूज होके, और जैसे पहले उन्हें हम लोगों ने ये बोल के पहले यहाँ करवा दिया था कि पहले तो मतलब गैस का जो होता है वो पीछे से होता है जहाँ से पाइप आती है। तो फिर मैंने देखा अपने जो मेरा गैस ऐसे जो चूल्हा है, तो उसमें मैंने देखा कि वो तो आगे की साइड जहाँ से पाइप जाती है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आगे कर दे जाए। फिर हम लोगों ने मेरे हस्बैंड ने सोचा कि यार हम यहाँ से अभी फिर गैस रखेंगे, फिर गैस यहाँ तक आएगी, फिर उतना कम स्पेस मिलेगा। तब हम लोगों ने सोचा है कि हम यहाँ पे इसका जो होल है हम यहाँ पे करा देंगे, जहाँ पे मैंने ये ईंट रखी हुई है यहाँ पे करा के इस वाले को पैक करा देंगे। और जो कि आज ही करवाना है, वो बस आते ही होंगे आधे घंटे में, तो आज ही हम उनसे काम करवा देंगे। भूल जा रहे हैं ग्रेनाइट वाले से भी यहाँ के बारे में बात करना भूल गए। वो लोग आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि वो लोग के तो स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे बढ़ जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा काम करो पैसे बढ़ के फिर से 50 रुपये। तो ठीक है, हम इसको भी करवाएंगे अगर हो जाता है तो, पॉसिबिलिटी अगर है तो हम इसको भी करवाएंगे और ये भी करवाएंगे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में अब किचन का काम फाइनल हो ही जाना चाहिए। 2 दिन तो इसमें लग जाएंगे ग्रेनाइट टाइल्स में। अब ये मैंने सोचा है कि मैं किचन में शिफ्ट कर जाऊंगी, और जो ये सब रैक वैक हम लोग लगवा रहे हैं, सब हम लोग लगवाते रहेंगे बाद में, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, करवा चौथ है, बहुत कुछ इसमें, बहुत कुछ अभी मुझे शॉपिंग करना है। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, 2 दिन के बाद करवा चौथ है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। तो मुझे जाना है और शॉपिंग करनी है, और किचन में शिफ्ट कर दूँगी कल हो जाता है तो, और कल हो जाएगा तो परसों तक मैं किचन शिफ्ट करूँगी। और यही है, किचन में आपको आगे भी दिखाती हूँ ग्रेनाइट और टाइल्स कैसे कैसे होता है, कैसे लगता है। सब में चली कुछ काम करने। हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मुझे नाश्ता दे दो, तो नाश्ता तो बन नहीं पाए थे क्योंकि मैं तो इन सब काम में लगी हुई थी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज फ्रूट कट कर दिया, मतलब हुआ कि हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं सब लोग। युग को तो मैंने खिला दिया था, और फिर मैं फ्रूट्स काटने लगी, सोचा कि इनको खिला विला देती हूँ, मतलब फ्रूट्स काट के। और जब वो लोग आए थे ग्रेनाइट टाइल्स वाले, उन लोगों को ही मैंने कुछ कुछ खाने के लिए दे दिया फ्रूट्स। और ये देखिए उन लोगों ने तैयारी की थी ग्रेनाइट काटने की, और जितने भी वहाँ पे सामान पड़े हुए थे ना, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आंगन में जो है ना, जो पट्टी लगी हुई है उस पर उन लोगों ने सारा कुछ रख दिया है। और जैसे कि मैंने बताया इसके पहले कि बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो आप लोग ये देख सकते हैं। मतलब मैं तो इन लोग को सोचती हूँ कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, मतलब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है, लोग उस धूल में काम करते हैं। और मैंने फिर बिठा दी थी नींबू की चाय। मैंने सोचा कि यार दूध की चाय तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो चलो कुछ नींबू की चाय पी लेते हैं। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तब तक मैंने सोचा कि चलो तब तक युग को थोड़ा खाने के लिए कुछ दे देती हूँ छोटा मोटा, और फिर मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो उसमें थोड़ा उलझा रहेगा। और उसने इतनी शैतानी की ना, उसने क्या किया कि उसको किशमिश नहीं खाना था, उसने किशमिश मुझे पकड़ा दिया। और किशमिश मैं भी नहीं खाती हूँ, तो मैं उसको खिला रही थी कि तुम खा लो, तो वो नाटक कर रहा है, वो खा नहीं रहा है। देखिए इसकी शैतानियाँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तब तक जब तक खाएगा तब तक रूम ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं रात का वेट करूँगी रात होने तक का, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और आज सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए थे, मतलब शाम के 5-6 बज रहे थे, काम ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले घर को मैं एटलीस्ट पोंछ दूँ, क्योंकि युग क्या होता है ना, युग हर जगह दौड़ता रहता है, तो इसलिए साफ़ सफाई थोड़ी तो रखनी पड़ेगी।
क्या होता है ना कि हमको लगता है ना हम लेडीज़ को कि जब हमें ही करना है तो बस जल्दी से करके ख़त्म करो, और काम तो करने, और ये सब में थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है हम लोगों को कि मतलब लगता है कि यार अब बस बेड पे जाएं, पड़ जाएं, जल्दी से काम ख़त्म हो, रात में कम से कम चैन से सोए एटलीस्ट रात में, क्योंकि इतनी थकान हो जा रही है ना, जब घर में काम लगा होता है तो हम इतनी थकान हो जाती है कि लगता है कि सारे काम ख़त्म हुए तो जल्दी से जाएं, फिर हम अपने काम ख़त्म करें, क्योंकि उन लोग के साथ भी उन लोग को चाय देना, नाश्ता देना, ये सब चलता रहता है जो लोग भी काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि भाई वो लोग भी काम करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो वो लोग खाना पीना नहीं लेकर आते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान हमें देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखा जाए तो हमारा घर वो बना रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो बस यही सब काम निपटाने में लगी हुई हूँ। देखिए युग को, ये कैमरा देख के कैसे नाटक कर रहा है लड़का ये। हमेशा इसकी नाटक ये सब चलते रहते हैं, खेलता रहता है, शैतानी करता है, और बस मैं इसको बोल रही हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, तुम बेड पे चढ़ जाओ, और ये चढ़ रहा है। मैंने सोचा कि मैं बिस्तर झाड़ लूँ, और हस्बैंड अभी घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा वो किसी काम से बाहर गए हुए, तो मैंने सोचा कि फटाफट ये सब कर लेती हूँ। और यकीन मानिए मैं इसमें इतना थक गई थी ना कि मतलब मुझे तो लग रहा था कि बस मैं शाम के टाइम ही सो जाऊँगी अभी तो, क्योंकि सुबह से वो लोग 8 बजे ही आ गए थे, और 8 बजे से शाम के वो लोग 5:30-6 बजे करीब गए, और मैंने तुरंत फिर ये सब काम करना शुरू किया। और सुबह से बिल्कुल लगता है ना कि खड़े-खड़े बीत जाता है, जब एक घर में काम लग जाता है या फिर कोई भी ऐसा काम हो जाता है घर में जिससे कि लगता है कि यार मतलब पूरा टाइम ही ऐसे हमारा खड़े-खड़े ही चला गया, मतलब हम बस काम ही करते रहे, आराम तो हमने बिल्कुल किया ही नहीं। और हुआ ये था कि युग भी काफ़ी गंदा हो गया था इस धूल मिट्टी के बीच में, उसके बाल बिल्कुल गंदे से हो गए थे, और वो बिल्कुल गंदा सा हो गया था युग। तो मैंने सोचा कि इसको भी, अभी थोड़ा शाम का टाइम है तो इसको भी पहले साफ़ सफाई मैं इसकी कर देती हूँ, क्योंकि ये भी धूल में बहुत खेला है, चलता रहा है, थोड़ी देर सोया, और शोर शराबे में बच्चा क्या ही सोएगा, जब ग्रेनाइट और टाइल्स करती है तो उसमें शोर और आवाज़ बहुत आती है, तो इसको भी प्रॉब्लम हुई थी, ये भी ठीक से सोया नहीं, तो मैंने सोचा कि युग को रेडी कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे का कुछ काम करते हैं। और मैं तो ये सोच के बहुत खुश थी ना कि ये जो वॉश बेसिन में मैं बार बार जो बर्तन धुल रही हूँ, इससे मुझे भी फ़िलहाल छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें तो बर्तन धुल के, क्योंकि ये भी जो एरिया है ना बहुत ही मेसी हो जा रहा था, और बहुत ही गंदा, बार बार देख होता है ना कि जो ऑयल होते हैं बर्तन के या फिर जो भी चीज़ें, वो पूरे इस वॉश बेसिन में लग जा रही, तो मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी। तो लग रहा था कि चलो फाइनली अब 1-2 दिन का और काम है, और अब मैं किचन में फाइनली शिफ्ट कर जाऊँगी। तो सारे मैंने बर्तन वर्तन धुल लिए, उसके बाद अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, और मैंने सोचा कि यार मैंने पहले सब कुछ पोंछ लिया, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और युग ने अभी तो ऐसी बॉल मारी थी कि कैमरा ही हिल गया था, इसकी शैतानियाँ तो ये सब चलती रहती हैं, तो मुझे लगा कि यार मैंने पहले पोंछ लिया, फिर मैं बाद में झाड़ू लगा रही हूँ। चक्कर ये हुआ कि मैं सोचा कि युग इस पे खेलेगा कूदेगा, तो इससे अच्छा कि पहले पोंछ लेती हूँ तभी झाड़ू लगाऊंगी, और जो थोड़ी बहुत धूल उड़ेगी और बाद में, तो उसको मैं फिर बाद में पोंछ लूँगी वापस से, क्योंकि अभी तो रात को एक बार और पोंछूंगी ही मैं बेड को। तो इसके बाद मैं इतना थक गई थी, मेरे हस्बैंड आए, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब जाएंगे रेस्टोरेंट खाने के लिए। और ये देखिए रेस्टोरेंट में वहाँ पे एक्वेरियम था, तो युग जो है ना फ़िश को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, खुश हो रहा था वो। हमने सोचा कि मतलब मैं इतना थक गई थी ना, मैंने हस्बैंड से बोला कि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो फिर हम लोग गए और वहाँ जाके हम लोगों ने खाना खाया, और वहाँ पे हुआ ये कि उन लोगों से हम लोगों ने ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मांगी कि कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए हमें, तो उन लोगों ने ग्लास में नहीं ला के, ये देखिए जो बॉटल ला रहे हैं वो स्ट्रॉ में लेकर आए हैं, और मैं इसी बात पे हंस रही हूँ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि देखिए कैसे उन लोगों ने बॉटल दी है और बॉटल में स्ट्रॉ डाल के दिया है, तो मैं इसी बात पे हंस रही हूँ कि बताओ ऐसे कौन देते हैं, तो ग्लास में दे देते। तो ये था फ्रेंड्स आज का पूरा वीडियो, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।